हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ गायस भिंगे चुप का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि डीमन जो होता है ना, ड्रीम डीमन उनके सामने आ जाता है, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और वो लियो भिंगे से कहता है कि ये ओल्ड मैन जो है वो तुमसे बात करना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि ये जो कांगच्योन माउंटेन का जो कल्टीवेटर है इसे पहले सोने दिया जाए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। वो इस टाइम पे निनयिंग जो ओरिजिनल नोवेल में वहाँ होती है उसे भी वो लोग वापस भेज देते हैं। ड्रीम डेमन जो है उसे वापस भेज देता है। तो शनचिनचू जो है वो एकदम से उसे ऐसा लगता है उसका सिर दर्द कर रहा हो और वो गिर पड़ता है। लियो भिंगे जो है वो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है शिजुन। ड्रीम डेमन कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये ओल्ड मैन जो है इसे ड्रीम से एक दूसरे ड्रीम में भेज देगा और इसे गहरी नींद में सुला देगा। जल्दी इधर आओ। ये जैसे ही वो बोलता है उसकी वॉइस थोड़ी डार्क हो जाती है और वो उसे इशारा करता है केव जो कि वेस्ट की साइड थी उधर आने के लिए। तभी लियो भिंगे जो है वो देखता है कि शनचिनचू नहीं उठ रहा और वो कहता है मैं इस एल्डर को कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे शिजुन को नींद से उठाएं, प्लीज़ मेरे शिजुन के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट ना करे। ड्रीम डेमन स्माइल करता है और कहता है ब्रेट लड़के, मैंने तुम्हारी मेमोरीज देखी हैं और ये जो शिफू है ना तुम्हारा, ये तुम्हें ढंग से नहीं ट्रीट करता था, तो प्लीज़ इसके बारे में सोचना छोड़ो और यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। तभी जो ओरिजिनल शनचिनचू था लियो भिंगे के साथ उसकी मेमोरी उसने देखी होती है जो कि उसकी थॉट से बहुत अलग थी। तभी लियो भिंगे अपना सिर हिलाता है और कहता है शिजुन, ऐसे नहीं है जैसे कि एल्डर आप सोच रहे हो। और शिजुन शिजुन है, चाहे वो मुझे कैसे भी ट्रीट करें वो मुझे ट्रीट कर सकते हैं, मैं उनका डिसिपल हूँ और मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। ये बातें शनचिनचू भी सुनता है और वो मन में सोचता है लियोगे, अगर आप आगे चल के भूल भी जाते हैं, मैं आपके साथ कुछ बुरा भी करता हूँ तो काश आप अपने ये वर्ड याद रखें। ड्रीम डेमन जो है वो इरिटेट होते हुए कहता है ह्यूमन रेल्म के राइटिजियस पाथ पे चलकर क्या होता है, ये सिर्फ हिपोक्रेसी है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है और ये तुम्हारा यंग मास्टर है या नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम इसकी रिस्पेक्ट करो या ना करो। और अगर कोई मुझे एक बार गुस्सा दिला देता है या मुझे हार्म करने की कोशिश करता है मैं उन्हें मार देता हूँ। और ये क्लियर है तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी इनफ नहीं है जो तियानचू को डील कर सके, ये जानता था फिर भी इसने इनिशिएट लिया तुम्हें वहाँ भेजने का। लियो भिंगे कहता है उस टाइम पे मुझे बिलीव नहीं था कि मैं जीतूंगा, लेकिन शिजुन को मुझ पे पूरा बिलीव था। इवन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसके खिलाफ लड़ूं और एट द एंड मैं जीता ना। और जैसे ही वो ये बोलता है उसका दिल जो है ना वो खुद में धड़कने लगता है। वो मन में सोचता है मुझे हार्म ना हो इसलिए शिजुन ने मेरे ऊपर आने वाले 2 अटैक्स को रोका है। ड्रीम डीमन जो है वो उसकी तरफ देखता है और वो नहीं समझ रहा था कि शनचिनचू ये कैसा आदमी है। इवन वो उसके साथ अभी फ़िलहाल कोई भी बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन लियो भिंगे उसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई था इस आदमी को लेके। वो कहता है लड़के, तुम एक आदमी हो, तुम्हारे एक स्ट्रॉन्ग पैशन और स्ट्रॉन्ग विल है। लियो भिंगे कहता है मेरी इतनी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग विल और स्ट्रॉन्ग पैशन नहीं है जितना कि शिजुन मुझे ट्रीट करते हैं, और ये उन चीज़ों से 10,000 गुना ज़्यादा है। तभी जो ड्रीम डेमन है ना उसका जो मुंह है सच में वो अजीब सा हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था ये इतना डिवोटी हो चुका है अपने शिजुन का। ड्रीम डेमन कहता है ये ओल्ड मैन को ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या है। लियो भिंगे जो है वो कहता है क्या मेरे ऊपर कुछ हो सकता है और वो चीज़ आप देख भी नहीं सकते। ड्रीम डेमन जो है ज़ोर से हंसता है और कहता है मैं अपनी एंसेस्टर्स की लाइन बस दोहरा रहा था कि तुम्हारे अंदर लगता है जैसे कोई पावर सील की गई है, बस मैं उसे ही एनहेंस करना चाहता हूँ। लियो भिंगे उसे जो है एक टकटकी लगाकर देखता है। तभी वो बंदा जो है वो सरकास्टिकली बातें कर रहा था लियो भिंगे से, और लियो भिंगे ये जानता था कि कहीं ना कहीं वो उसे उसके चाल में फंसाना चाहता है। लियो भिंगे शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बदौलत। तभी वो ड्रीम डेमन देखता है उसकी तरफ जो कि ना जाने कितनी सेंचुरी से इधर उधर भाग रहा है और वो इस यंग बॉय को ट्रिक करना चाहता है। वो कहता है कि मेरा कहने का मतलब था कि जो भी तुम्हारी बॉडी पे है वो डीमन से रिलेटेड है। ड्रीम डीमन जो है वो हंसता है और कहता है कि क्या ये अनसेटिस्फाइड है, क्या तुम सच में डीमन से रिलेटेड नहीं हो। लियो भिंगे को शॉक लगता है और उसके लिए ये चीज़ें बहुत अजीब सी थी। वो एकदम से बोलता है ड्रीम रेल्म के पीपल ने मेरे शिजुन के साथ बहुत गलत किया है और मुझे उन्हें बहुत बार हार्म भी किया है, तो मुझे उन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना।
और ना ही मेरा उनके साथ रिलेशन हो सकता है। तभी ड्रीम टिमन जो है वो देखता है और कहता है, लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम ये जो 3 वर्ड जो हैं वो बार बार हमेशा तुम्हारा शिजुन बोल रहे हो, ये तुम्हारे लिए लिटरली तुम्हारे लिए सब कुछ करता होगा? क्या तुम इसके बारे में सोचना छोड़ सकते हो, अपने शिजुन के बारे में सोचना? तभी लियो बिंगे स्माइल करता है और कहता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं क्या कहूँ? तभी वो ड्रीम डिमन जो है हंसता है और कहता है, क्या ये ओल्ड मैन तुम्हें बताने की इच्छुक नहीं है? हाँ, ये ओल्ड मैन बस नहीं चाहता कि तुम्हारे पास जो पावर नहीं है अभी, वो तुम्हें वो पावर मिले। तुम्हें जो है, तुम रियलिटी को देखो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को नहीं मार सकता? मैं तुम्हें यहाँ क्यों खींच के लेके आया हो? तुम्हें क्या लगता है ये आदमी कुछ नहीं कर सकता? ये बुढ़ा आदमी लियो बिंगे कुछ नहीं बोलता और वो कुछ सोचता है और कहता है, अगर आप जो हो हमारे साथ कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक शेडो की एक्टिंग कर रहे हो, एक कीड़े की तरह लोगों के दिमाग में जाते हो, और अगर आप इतना ही खुद को मानते हो तो आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हो? ड्रीम टिमन जो है वो देखता है और मुस्कुराता है। वो जानता था लियो बिंगे उसे क्रिटिसाइज कर रहा है अपने दिमाग में। वो कहता है, मैंने कहा मैं पावरलेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अपना कोई रास्ता नहीं है। लियो बिंगे कहता है, एल्डर, तो आप मुझे वो रास्ता बताना चाहेंगे? ड्रीम टिमन जो है वो उसे बोलता है कि ये ओल्ड मैन जो है वो तुम्हें समझाएगा, तुम्हें बताएगा कि कैसे लोगों को अपने नीचे दबाते हैं। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा चीज़ें समझाऊंगा और बताऊंगा। लियो बिंगे समझ जाता है, उसका दिल जो है वो धड़कता है, उसकी वॉइस जो है वो नॉर्मल होती है और वो कहता है, आप चाहते हैं मैं डिमोनिक पाथ जो है वो फॉलो करूं? तो वो बुढ़ा कहता है कि क्या दिक्कत है, इसमें गलत ही क्या है? अगर तुम डिमोनिक पाथ पे चलो, तुम डिमोनिक पाथ को कल्टीवेट कर सकते हो और तुम्हारी बॉडी में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जब तुम कल्टीवेट करोगे इस तरह की चीज़ों को, वो तुम्हारी पावर को 1000 गुना बढ़ा देगा एक दिन में, और जब तुम 10,000 लोगों के खिलाफ खड़े होगे तब वो तुम्हारे आगे एक वर्ड नहीं बोल पाएंगे। इवन तुम एक सुप्रीम इमॉर्टल डीमन बन जाओगे और तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये वर्ड सुनते ही कि वो सुप्रीम इमॉर्टल डीमन बनेगा, जो कि बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस होती है, एकदम से लियो बिंगे अपना सर झटकता है और मना कर देता है इस आइडिया को। शिजुन जो है, उन्हें डीमन ने इतना ज़्यादा हार्म किया था, वो कैसे एक ड्रीम डीमन की बात में आकर अपने शिजुन को बिट्रे कर दे? फिर वो फेस कैसे करेगा अपने शिजुन को? शन चिंचू का दिल जो है इस वक्त सच में टूट जाता और उसे ऐसा लग रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो न जाने कितने ज़ोर से ना स्ट्राइक मार दे, लेकिन वो अभी खुद को इस तरह से देख नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। तभी लियो बिंगे कहता है, नहीं, मुझे डिमोनिक कल्टीवेशन पे नहीं जाना। ड्रीम टिमन स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम इच्छुक नहीं हो मुझसे सीखने में तो मुझे डर है, तुम लोगों को, इवन डीमंस को, अपनी एनर्जी से और अपनी बॉडी से सप्रेस नहीं कर पाओगे, उन्हें दबा नहीं पाओगे, और ये चीज़ें छुपी रहेंगी और तुम देख भी नहीं पाओगे। ये अच्छा ही है, ये ओल्ड मैन फील करता है कि तुम्हारी पावर सील हुई हुई है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तभी तुम इतने वीक हो, वरना एक दिन तुम्हारी सील टूटेगी और तुम्हारे अंदर की जो इविलनेस है ना, जब वो बाहर आएगी तो जो डीमन की तुम्हारी स्लेयर है ना, वो ना जाने कितने लोगों को हार्म करेगी, और मुझे नहीं पता तुम अपने शिफू को कैसे उस वक्त डील करोगे। जैसे ही लियो बिंगे ये बातें सुनता है और वो उसका फेस जो है सुकड़ जाता है, वो कहता है, एल्डर डीमन, मैं सिर्फ एक माइनर कल्टीवेटर हूँ और आप मुझे फोर्स क्यों करना चाहते हैं डिमोनिक पाथ के लिए? ये क्वेश्चन सच में बहुत गहरा था और ये बच्चा जो है अभी भी स्टबनली इस चीज़ को आगे नहीं ले जाना चाहता था। एक्चुअली उसके अंदर बहुत ज़्यादा गट्स थे और अपने शिजुन के लिए लॉयल्टी थी। तभी वो बुड्ढा कहता है, लड़के, तुम नहीं जानते, इस तरह की चीज़ों को तुम्हें फेवर करना चाहिए। ये बुढ़ा आदमी देख सकता है कि तुम कितने ज़्यादा इस चीज़ के लायक हो। इवन तुम मेरी लोस्ट बॉडी की नॉलेज के बारे में नहीं जानते, तुम एडवांटेज ले सकते हो इससे पहले मैं हवा में वैनिश हो जाऊं, बिल्कुल स्मोक की तरह, और बादलों में कहीं खो जाऊं। ना जाने कितने लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए भीख मांगते हैं, और ये जब तुम पर आई है तो तुम लेने से इनकार कर रहे हो। लियो बिंगे के एक्सप्रेशंस जो है फेस पर बिल्कुल नहीं होते और डीमन ये चीज़ नोटिस करता है। तभी लियो बिंगे जो है वो अपना मुंह खोलता है, उसे एक अजीब सी हिंट होता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, ये एल्डर इतने ज़्यादा एंशियस क्यों है मुझे सिखाने में? क्या आपको डर लगता है क्योंकि आप ऑलरेडी
अपनी बॉडी छोड़ना नहीं चाहते, और जो नॉलेज है उसके लिए आप एक आने वाला सक्सेसर यानी कि अपना ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी चीज़ें, आपकी कल्टीवेशन पता हो। ड्रीम टेमन जो है वो ज़ोर से चिल्लाता है, नॉट गुड। लियो बेंगे तभी के तभी जो है उस बुड्ढे को कहता है, तुम्हें दूसरों के ड्रीम में घुसने में बहुत मज़ा आता है ना, ताकि तुम अपनी ओरिजिनल स्टेट को वापस पा सको, क्योंकि अब तुम ज़्यादा देर किसी एक बॉडी में नहीं रह सकते। तभी वो बुड्ढा चुप होता है और कहता है, ये एल्डर उससे दोबारा से लियो बेंगे कहता है, ये एल्डर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है अपने लाइफ स्पेन की, यानी कि अब तुम्हारे टाइम आ चुका अपना होस्ट चेंज करने का, वरना तुम मारे जाओगे। तभी वो बुड्ढा जो होता है ड्रीम डेमन, वो उसकी बातों को एग्री करते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं है, तुम जैसा बंदे जिसकी नॉलेज इतनी वाइड हो, इतनी ज़्यादा हो, और वो इतनी पावरफुल मेमोरी के साथ इस पॉइंट तक पहुंच गया हो। लियो बेंगे मन में सोचता है, मैंने तो बस एक तुक्का मारा था और ये जाके पॉइंट पे लग गया। ड्रीम टेमन जो है वो शांति से उसके एक्सप्रेशन को पढ़ता है और बोलता है, तुम्हें चीज़ों को एज्यूम नहीं करना चाहिए कि मैं बुढ़ा हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और वैसे भी तुम एक टैलेंटेड पीपल हो, और डिमंस को 1000 में से 1000 लोग जो हैं चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो अपने सामने दूसरे को घुटना टिका दे, और तुम्हें इस चीज़ को चुनना चाहिए जो मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। तभी लियो बेंगे जो है वो कल्टीवेशन नहीं करना चाहता था, वो नहीं जीना चाहता था इस चीज़ों को, और वो जानता था कहीं ना कहीं कोई सीक्रेटली वेपन ना उसकी बॉडी पे हाइड किया गया है। तभी ड्रीम डेमन जो है उसे अनदर होस्ट चूज़ करना चाहता है। वो मन में सोचता है कि ये तो एक डेड एंड की तरह हुआ, और कहीं ना कहीं इस छोटे से लड़के में, इसकी बॉडी में कोई पावरफुल स्ट्रेंथ है जो कि उसे आगे चल के और भी मदद कर सकती है। लेकिन लियो बेंगे उसे मना कर देता है डिमोनिक कल्टीवेशन के पाथ को फॉलो करने से। वो जितने भी मेथड उसे लालच दे रहा था, लेकिन लियो बेंगे सिर्फ मना करता जा रहा था डिमोनिक पाथ को यूज़ करने के लिए। ड्रीम डेमन कहता है, ये ओल्ड मैन तुम्हें टाइम देता है, तुम सोच सकते हो, वरना तुम और तुम्हारे सेशन की जो सोल है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी हमेशा के लिए ड्रीम्स में, और ये मैन अपना गोल कहीं ना कहीं से अचीव कर ही लेगा। लियो बेंगे एकदम से उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें काली होने लगती हैं, ठंडी होने लगती है, और उससे बहुत गुस्सा आता है। लियो बेंगे फिर धीरे से बोलता है उसे, लेकिन उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है। वो कहता है, अभी के अभी तुम मेरे साथ किसी भी चीज़ पे नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ज़रूरत की मेरे शिजुन के बारे में बोलने की, उन्हें हर्ट करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो ड्रीम डीमन होता है ना, उसे यकीन नहीं आता कि इस छोटे से लो कल्टीवेशन वाले बंदे ने, जो कि ह्यूमन रेल्म में सिर्फ एक जो है स्टूडेंट है, उसने उसे डरा दिया। वो अपने थोड़ी सी देर के लिए वो जिस सदमे में गया था, उस सदमे से बाहर आता है। तभी की तभी जो ये मेन प्रोटैगनिस्ट था ना, उसका ओवर बियरिंग ओरा हो जाता है। उसका ओरा ऐसा होता है कि ये किसी को भी कपकपा दे। तभी वो बुढ़ा ड्रीम डेमन का जो लॉर्ड होता है वो कहता है, लड़के तुम्हें सोचना चाहिए जो मैंने तुम्हें कहा है, और उसकी वॉइस जो है वो कहीं खो सी जाती है। लियो बेंगे को अपने हाथ पर अजीब सा दर्द होने लगता है, और उसके सराउंडिंग, उसके आसपास की सारी जगह ब्लर होने लगती है, धुंधली होने लगती है, और सब कुछ एकदम काला हो जाता है। लियो बेंगे जैसे ही उठता है तो वो पाता है कि वो उन्हीं वुड शेड में है जहाँ पे वो रात में सोया था। उसके शिजुन भी दूसरी जगह बेड पे से उठते हैं। जो ओरिजिनल बुक थी ना, वहाँ पे निनी यांग जो थी वो अपने फादर, अपनी मदर को याद कर रही होती है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में, जब ड्रीम डेमन ने उसे एक ड्रीम से दूसरी ड्रीम में डाला हुआ था। वो वहाँ पर फ्लावर्स जो है उठाती है और हॉर्स वगैरह राइड करती है, लेकिन उसे ऐसे ड्रीम नहीं आए थे। शिनचिंचू जब एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम में गया था, वहाँ पर 4 बंदे मिलकर उसे मार रहे होते हैं, और वो पागलों की तरह लकड़ियों के आसपास बने हुए पाथ पे भाग रहा होता है, और एक बहुत बड़ी फायरबॉल उसे पीछे से आकर जो है उस पर हमला करने वाली होती है, और जहाँ जहाँ वो भागता है उसका पीछा करने लगती है। और सबसे बेकार चीज़ तो ये थी, जब उसका ड्रीम का एंड होने वाला था दूसरे ड्रीम के साथ, वहाँ पर सबसे बेकार चीज़ थी कि जो वो एक तहखाने में था जहाँ की रिंग सांस भी नहीं ली जा रही थी, उसके कमर के अराउंड एक रिंग बनी हुई थी, वो अपना मुंह भी नहीं खुल पा रहा था ना, उससे अपने हाथ पैर फील हो रहे थे, और वहाँ पर वो ज़ोर से चीखना चाहता था, लेकिन वो चीख भी नहीं पा रहा था, और उसकी पूरी बॉडी ऐसे पेन कर रही थी जैसे मान लो किसी ने उसे हाथ पैर काट दिए हों। वो तब एक डोर खुलने की आवाज़ सुनता है अपने ही ड्रीम में, और वो उन फुटस्टेप को, यानी कि उन पैरों के कदमों की चहल सुनता है, और वो समझ जाता है कौन है। वहाँ पर ब्लैक रोब में लियो बेंगे आ रहा होता है, जो उसका वही खतरनाक विलन डीमन वर्जन होता है, जो कि उसे आगे चल के फ्यूचर में मिलेगा। और वहाँ की जो वो सीन था ना वो ड्रीम का, वहाँ पर उसे वो गंदे से बदबू वाले खून की बदबू भी आ रही होती है, जिसे देख के उसका उल्टी करने का मन करता है, और ये सब कुछ इतना रियल लग रहा था ना कि शिनचिंचू की तो हवा टाइट हो गई थी।
और जैसे ही वो अपनी इस ड्रीम से उठता है ना, शिनचिंचू जो है उसका मन करा था कि वो बेड से उठकर उल्टियाँ ही कर दे। तभी सिस्टम उसे कहता है, जो ये ड्रीम डेमन की कूलनेस वाला चीज़ थी ना, इसके लिए आपको 500 पॉइंट मिलते हैं और आपने ऐसे एफर्ट दिखाए। शिनचिंचू को बहुत गुस्सा आता है कि सिर्फ 500 नंबर। तभी उसे डोर पे एक आवाज़ आती है, शिजुन। तभी वो देखता है शिनचिंचू जो है कि वहाँ पर कौन आया है। और इस वक्त वो लिटरली लियो बेंगे को नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो ड्रीम डेमन के जिस सपने से जागा था वहाँ पे वो लियो बेंगे का इतना खतरनाक चेहरा देख चुका था। लियो बेंगे जो है उसके पास आता है और कहता है, शिजुन आप कैसे हैं, क्या आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है? वो मन में सोचता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम अगर यहाँ से चले जाओ तो मेरे को अच्छा फील होगा। लेकिन वो कंपोज करते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है इस मास्टर के लिए। लियो बेंगे ओरिजिनली जो है उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन शिनचिंचू उसका हाथ पीछे धकेल देता है। शिनचिंचू जो है वो नोटिस करता है कि उसके अंदर थोड़ा सा उसके चेहरे वगैरह में एक्सप्रेशन में चेंज आया है, क्योंकि वो अभी डरा हुआ था लियो बेंगे के उस काले कपड़े वाले लियो बेंगे को देख के, जो फ्यूचर में वो बनेगा। तभी वो कहता है, क्या आपको इस ड्रीम ने कोई डिफ़िकल्टी दी? मन में जो है शिनचिंचू सोचता है, डिफ़िकल्टी? ड्रीम डेमन ने मुझे डिफ़िकल्टी दी, उसने तो मुझे रोलर कोस्टर पे चढ़ा दिया। तभी वो लियो बेंगे से पूछता है शिनचिंचू कि क्या तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी हुई ड्रीम डेमन की वजह से? और लियो बेंगे मन में सोचता है, डिफ़िकल्टी, वो तो मेरे आगे घुटने टेकने को भी तैयार था। लेकिन शिनचिंचू जानता था कि लियो बेंगे जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है। लियो बेंगे कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहा था और रिप्लाई करता है, ड्रीम डेमन एल्डर जो है उसके पास बहुत सारी स्पिरिट है, लेकिन वो अब इतना पावरफुल नहीं, वो किसी का शरीर ढूंढ रहा है। और शिजुन, क्या आप एनकाउंटर हुए थे अपने ड्रीम में, एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम में? तब शिनचिंचू शेमलेसली बोलता है, अगर ऐसा कुछ था भी तो ऐसा ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, ये मास्टर किसी भी चीज़ को डील कर लेगा। लेकिन रियलिटी में उसकी फट के हाथ में आ गई थी कि वो जो ड्रीम देख रहा था। लियो बेंगे को गूसबम्स आते हैं और वो अपनी आंखों से अपने मास्टर को देखता है। उसे नहीं पता था कि मास्टर के चेहरे पे इतने ज़्यादा ऑड एक्सप्रेशंस क्यों हैं। वो उनसे फेस टू फेस बात करना चाहता था और उन्हें थोड़ा इजी फील कराना चाहता था। शिनचिंचू अपना कंपोजर फिर से गेन करता है और लियो बेंगे के रिस्ट को पकड़ते हुए लियो बेंगे को एक शॉक दे देता है। शिनचिंचू कहता है, एक ड्रीम रेल्म में स्पिरिट जो है वो इन्वेट करना कोई मजाक नहीं है। बेंगे रिलैक्स हो जाओ, ये मास्टर तुम्हें इंस्पेक्ट करना चाहता है, क्या पता ड्रीम डेमन का इंटरेस्ट कुछ अच्छा ना हो तुम्हें लेके। वो अपनी शिफो को देखता है जो उसकी आंखों में देख रहा था और लियो बेंगे उसे हामी भर देता है अपनी बॉडी की चेकिंग कराने के लिए। उसका हार्ट तो जैसे सारी टेंशनें भूल चुका था जैसे उसकी शिजुन ने उसका हाथ पकड़ा। शिजुन जो है वो ड्रीम रिल्म से अभी बाहर आया था और वो जानता था कि कोई ना कोई कुछ तो है। उसकी बॉडी पे एक डीमन सील अभी भी लगी हुई है। वो उसे पूरी तरह से चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है। तभी लियो बेंगे कहता है, शिजुन, क्या डीमंस जो हैं वो सारे के सारे बहुत ईविल होते हैं, क्या उन्हें मार देना चाहिए? तभी शिनचिंचू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, डीमंस भी ह्यूमंस की तरह होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और वो उसे कहता है, ह्यूमंस जैसे दो गुटों में बटे हुए हैं, अच्छे और इविल पीपल में, ऐसे ही डीमंस भी हैं। और तो और डीमंस जो है वो ह्यूमंस को परसिक्यूट करने के लिए नहीं आए, उन्हें मारने के लिए नहीं आए। कहीं ना कहीं ह्यूमंस भी उन्हें मारते हैं और इनोसेंट डीमन को हार्म करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि लोग बाग अपनी चीज़ों को लेकर रेशियल होते हैं और वो इन दोनों के बीच में इतने मनमुटाव हैं कि वो और ज़्यादा गहरे पे गहरे होते जा रहे हैं। लियो बेंगे के जो फादर मदर थे उन्हें भी इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो दोनों पीपल अलग अलग चीज़ों को बिलोंग करते थे और जो सच में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं थे। बट वो हाई प्रोफाइल चीज़ों को जो है उसको बिलोंग करते थे, इसलिए सब लोग उनके प्यार की वजह से पैनिक फील करते थे। ये रीज़न था। तभी मॉडर्न टाइम में आजकल बहुत ईजी है किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन रखना, किसी से भी प्यार करना, लेकिन डीमन और ह्यूमन के बीच का ग्रज एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। वो समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी ऊंचा है और यहाँ पर आज की डेट में कोई भी किसी को अच्छे लुक नहीं देता। लियो बेंगे पहले सारी चीज़ें सुनता है अपने मास्टर की और पूछता है धीरे से, शिजुन, क्या मतलब है आपका कि यहाँ पर जो रिलेशन है डीमंस के साथ, क्या वो ईविल नहीं है? क्या मैं करेक्ट हूँ? तभी शिनचिंचू कहता है, जैसे कि तुम जानते हो, गलत कोई भी करता है उसका दिल, मतलब जो भी गलत करता है वो गलत ही होता है। अगर किसी का दिल सही पाथ पे चलता है, राइटिजियस है, तो फ़र्क नहीं पड़ता वे ह्यूमन है या फिर डीमन है। और एक रेस कभी भी किसी रिल्म को डिसाइड नहीं करती कि वो इविल है या ठीक है। डीमन जो है वो पैदा होते हैं स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर से
और ह्यूमंस इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से पैदा नहीं होते। ह्यूमन जो है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं राइटेजियस पाथ के लिए, और अगर ये चीज़ डीमन भी करने लगे तो कितना अच्छा होगा इस संसार के लिए। डीमन की जो रेस होती है ना, वो एक्चुअली में बहुत एक्सीलेंस होती है और बहुत टैलेंटेड होते हैं कल्टीवेशन के लिए। जितना वो 10 ईयर में कल्टीवेट कर लेते हैं ना, उतना ह्यूमंस ना जाने कितने सालों में करते हैं। ह्यूमन जो है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर रिलाई करता है, लेकिन डीमन डेमोनिक एनर्जी पर रिलाई करते हैं। शन चिंचू को जो है ये बताते हुए बहुत ही अजीब सा लग रहा था, जैसे वो किसी ड्रामे के बारे में बता रहा हो, लेकिन वो नहीं जानता था कि डीमन रेल्म फेंग शुई बहुत ही अच्छा है। ना जाने कितने डीमंस वहाँ पैदा हुए हैं और डेमोनिक एनर्जी को वो लोग अपने अंदर समाये हुए हैं। लेकिन जो डीमन का बच्चा होता है ना, वो 3 साल का भी हो तो वो एक आदमी को मार सकता है, और अगर वो 8 साल का हो तो पूरे जो माउंटेन होता है उसे हिला सकता है। और सेंट्रल प्लेन के पीपल जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं 10 साल के लिए, तो उनकी जो लेवल है ना वो स्माइलिंग बेबी जितना ही रहता है। लेकिन अगर लोग जो हैं वो इस तरह से स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करें तो वो अच्छी चीज़ों के लिए भी कल्टीवेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डीमन रेस के पीपल जो हैं वो ड्रामने हो, वो लोग रेयर हैं। ह्यूमन रिल्म में हर चीज़ जो है वो कॉलोनाइज्ड है, लेकिन डीमन रिल्म वो लोग दूसरों को बुली करते हैं। तभी जो ह्यूमन होते हैं वो उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली जो है हैंडल करते हैं। लियो बेंगे की आंखें एकदम से उड़ जाती है और वो अपने शिजुन से पूछता है। इस तरह से उसकी शिजुन ने उसे कहीं ना कहीं डिमोनिक कल्टीवेशन के लिए प्रोत्साहित कर दिया था, तो उसके 50 नंबर बढ़ते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद शिन चिंचू को और गुस्सा आता है कि सिर्फ 50 पॉइंट उसके बढ़ाए गए हैं। शिन चिंचू सच में आर्ग्यू करना चाहता था सिस्टम के साथ, लेकिन अभी उसके सामने लियो बेंगे था और वो अभी ये सब चीज़ें नहीं बोल सकता था। तभी शिन चिंचू जो है वो कहता है, आधी रात हो गई है लियो बेंगे, तुम्हें जाना चाहिए, जाओ और रेस्ट करो। तभी वो लियो बेंगे ओबिडेंटली जाने के लिए हामी भर देता है, लेकिन वो थोड़े से ही स्टेप चलता है कि वो सुनता है शिन चिंचू ने उसे वापस बुलाया है। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। बताइए गाइस कि आपको क्या लगता है, डीमंस अच्छे होते हैं या ह्यूमन, और क्या फ़र्क लगता है आपको दोनों चीज़ों में। और फर्दर स्टोरी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को फॉलो कर दें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। बाय।